कहानी नहीं, ये एक असली घटना है। दिल्ली के एक पुराने सरकारी अस्पताल के नाइट स्टाफ आज भी कसम खाते हैं कि कुछ मरीज जाने के बाद भी उस वार्ड को नहीं छोड़ते। अगर रात के अस्पताल का सन्नाटा आपको डराता है तो ये कहानी आपकी नहीं है। दिल्ली के अस्पताल की रात, एक सच्ची घटना। दिल्ली 2014। जीटीबी के पास एक पुराना जर्जर सरकारी अस्पताल, अंधेरा, सन्नाटा और एक नियम, रात 2 बजे के बाद नीचे वाले पुराने विंग में कोई नहीं जाता। ये कहानी है देव की, 24 साल का वार्ड बॉय जिसे पैसों की कमी ने रात की ड्यूटी में धकेल दिया। पहली रात, वरिष्ठ नर्स रीमा ने उसे रोका। रीमा, सख्त, अगर कोई तुम्हें पीछे से बुलाए पलटना मत। देव हंसते हुए, मैडम भूत वूत कुछ नहीं होता। रीमा धीरे, अस्पताल में लोग जाते हैं देव, लेकिन कुछ जाते नहीं। देव मुस्कुराया, पर रात मुस्कुराहट को डर में बदलने लगी। अजीब आवाजें। 2:18 सुबह। कॉरिडोर में बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। देव ठिठक गया। उस वार्ड में कोई बच्चा था ही नहीं। देव, सुना आपने? गार्ड, थका हुआ, रोज सुनते हैं बेटा, अब आदत पड़ गई है। देव मजाक में, 8 साल पहले जो प्रेग्नेंट औरत मरी थी उसी का बच्चा? गार्ड धीमे, कभी सुना है बिना मां का बच्चा रोते हुए? ऐसी आवाज कानों में नहीं उतरती, सीधे भीतर उतरती है। देव चुप हो गया। वार्ड 13। रीमा ने चेतावनी दी, वार्ड 13 में मत जाना, वो वार्ड बंद है। लेकिन तभी अंदर से खांसने की आवाज आई। देव ने दरवाजा खोला। अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर बैठा था, पीला चेहरा, निशब्द आंखें। देव, आप कौन हैं? ये वार्ड बंद है। आदमी गहरी, मैं यहां बंद ही हूं बेटा, बाहर नहीं जा सकता। देव के हाथ ठंडे हो गए। वह पीछे हटने लगा और पीछे से उस बूढ़े की धीमी अजीब हंसी गूंजी। ऑन ऑपरेशन थिएटर। टाइम 3:07 सुबह। ओटी का दरवाजा खुला हुआ था। देव, रीमा मैडम, ओटी तो खुला है। रीमा, असंभव, चाबी मेरे पास है। देव अंदर गया। हवा बर्फ जैसी ठंडी, और तभी एक महिला की आवाज गूंजी, डॉक्टर, मेरा बच्चा कहां है? देव घबरा गया। कौन है? सामने आओ। कोई नहीं, बस एक तेज परफ्यूम की महक, और अचानक स्टील की ट्रॉली अपने आप चलने लगी। सर्जरी टूल्स गिरते चले गए। देव डर कर बाहर भागा। सीसीटीवी फुटेज। गार्ड ने स्क्रीन पर इशारा किया। फुटेज में सफेद गाउन वाली एक औरत, लंबे बाल, धीमी चाल, वार्ड 13 के बाहर खड़ी। देव, कोई मरीज होगी? गार्ड, नहीं बेटा, वो मरीज नहीं, वो 2014 में गई थी। देव, ये सब बकवास है। गार्ड, जिस रात वो गई उसी रात बच्चे का रोना शुरू हुआ, आज तक बंद नहीं हुआ। देव का चेहरा पीला पड़ गया। वार्ड 13 में दूसरी मुलाकात। देव ने हिम्मत की। वार्ड 13 वापस गया। वही बूढ़ा आदमी उसी बिस्तर पर, इस बार चेहरे पर एक और भी अजीब मुस्कान। आदमी, आ गई तुमसे मिलने? देव, कौन? आदमी जिसे तुम ढूंढ नहीं पाए। देव के पीछे भारी सांसें। वह पलटा, कोई नहीं, पर खिड़की पर गीली उंगलियों के निशान। फिर बच्चे का तेज रोना, और कमरा जमा देने वाली ठंड से भर गया। मोर्चरी। देव ने ठान लिया, मुझे सच देखना है। गार्ड ने चेताया, मत जा, वो आवाज तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन देव नीचे मोर्चरी में गया। 3 शरीर, बीच वाला हल्का हल्का हिल रहा था। देव, हेलो, कोई है? एक धीमी आवाज, मेरा बच्चा मुझे दे दो। आप कौन हैं? मैं मां हूं। ठंडी हवा का झोंका, और किसी अदृश्य हाथ ने देव की गर्दन को हल्का सा छुआ। देव चीख पड़ा। सीढ़ियों पर औरत, पुरानी सीढ़ियों पर एक औरत बैठी थी, सफेद गाउन, उलझे बाल, गोद में कुछ पकड़े हुए। देव, आप कौन हैं? औरत,
टूटी आवाज। मैं नहीं जा सकती। मेरा बच्चा मेरे बिना नहीं। देव धीरे, आप जा चुकी हैं। औरत हल्का मुस्कुराई। मौत से सच खत्म नहीं होता। देव, आपका बच्चा बचा नहीं था? तो फिर? औरत की आंखें लाल हो गईं। हर रात रोता कौन है? एक छोटी परछाई उसके बगल में उभरी और फिर धुंध बनकर गायब हो गई। कॉरिडोर पूरी तरह शांत। अगली सुबह 6 बजे, वार्ड 13 खाली। वो बूढ़ा आदमी गायब। देव, वो बूढ़ा कहां गया? रीमा, यहां पिछले 1 महीने से कोई बूढ़ा भर्ती नहीं था। लेकिन मैं उससे बात कर रहा था। कुछ मौजूदगियां रूप लेती हैं, और जब बच्चा रोए समझ जाना आज किसी माँ की मौत हुई है। उस दिन देव ने नौकरी छोड़ दी। अंतिम चेतावनी। आज भी हर नई नर्स को चेतावनी दी जाती है। अगर पीछे से आवाज आए, मेरा बच्चा मुझे दे दो, तो पलटना मत। जो पलटते हैं आईसीयू में पड़े रहते हैं। और सिर्फ एक बात कहते हैं, उसकी आंखें इंसान की नहीं थीं। बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून।